सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वाग्गद्गदा द्रव्यते यस्य चित्तं रुदति भीक्षणं हस्ति क्वचित् बिलजुद्गायन्ति निर्तेति च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। भगवान के भक्त का लक्षण वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, जिसकी वाणी में प्रेम से, जिसकी वाणी मेरे भजन में कीर्तन में गदगद हो रही है और चित्त पिघलकर एक और पिघलता रहता है, एक क्षण के लिए भी भक्ति के प्रेम अश्रु तारा का प्रवाह नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर उच्च स्वर गाने लगता है तो कहीं नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को ही पवित्र कर देता है। बोलो हरे कृष्णा हरे राम प्रेम अंशु गद गद गिरा करत जुगल कर ध्यान। नारायण ऐसा भगत दुर्लभ जग में जान। जिसका केवल अपने भगवान की तरफ ही एक झुकाव है, अपने भगवान का जब वो कीर्तन करता है तो उसकी वाणी जो है गदगद हो जाती है और बाग गदगदा। हरे कृष्णा। बाग का अर्थ है बांग, बांग मैंने वाणी। जब हरे कृष्ण कहता है, हरे राम कहता है, तो उसके मुख जो जीवा है, कंठ है, वो गदगद हो जाते हैं, अपने प्रभु का नाम लेते। द्रव्यते यस्य चित्तम, और जिसका चित्त मक्खन की तरह पिघल जाता है। मेरी कथा सुन करके, मेरी वाणी सुन करके, जैसे एक बार चैतन्य महाप्रभु जी तमिलनाडु में कावेरी नदी के किनारे श्रीरंगम मंदिर में गए थे, तो चैतन्य महाप्रभु जी कावेरी गंगा में स्नान किया और वो किनारे किनारे कावेरी माता के किनारे किनारे जा रहे। तो जाते जाते उन्होंने क्या देखा, एक पंडित जी कावेरी मैया का स्नान करके भगवत गीता का पाठ करते थे और पाठ करते
उनकी वाणी जो थी, चैतन्य महाप्रभु जी पीछे बैठ खड़ के गीता जी का पाठ सुनने लगे। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवत गीता का पाठ सुनने लगे और तब हुआ क्या कि महाप्रभु जी उनके पीछे बैठ गए। उस पंडित जी को नहीं पता है कि मेरे पीछे कोई महापुरुष बैठे हैं, लेकिन पंडित जी ने क्या किया, पहले अपने कपड़े में बांधी थी गीता जी। गीता जी को कपड़े से निकाला थैले से और ऊंचे आसन पर रखा, गीता जी को प्रणाम किया, भगवत गीता जी को फूल चढ़ाया गीता जी को, और फिर जब उन्होंने गीता जी का प्रकाश किया, मतलब गीता जी को खोला, तब वो गीता जी का पाठ पढ़ने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु जी तो अध्यापक थे, पहले संस्कृत के टीचर थे। पहली अवस्था में गंगा दत्त की पाठशाला में पढ़ाते थे। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी जो पढ़ रहे हैं, इनको बेचारों को संस्कृत का ज्ञान नहीं है और ऐसे मालूम होता है कि वैसे रट्टा लगा करके पढ़ रहे हैं, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, श्लोक अशुद्ध बोल रहे हैं, शुद्ध नहीं बोल रहे। पर एक बात देखी कि पहले उन्होंने गीता जी का ऐसा सत्कार किया, उच्च सिंहासन पर विराजमान की गीता मैया को प्रणाम किया। गीता सुगीता कर्तव्या किमनै शास्त्र वस्त्रै या स्वयं पद्मनाभस्य मुकुर संग परम वज्रेत मुख पद्मा विनिश्रिता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और अब पंडित जी जब गीता पढ़ते तो उनकी वाणी गदगद होती, आंखों से अश्रुधार बगने लगती। हरे कृष्णा। जैसे गोपियों के बारे में कहा है कि धन्या ब्रज स्त्रियः धीयः कंठ अश्रुवः
गोपियों को धन 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 कहा है। बोलो हरे कृष्ण। और वाणी गदगद होती है। ऐसे ही पंडित जी जब गीता का पाठ करते हैं तो उनका आंखों से आंसू और वाणी गदगद। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत गद गद गिरा नैन बह नीरा। राम गुण गावत पुलक शरीरा। रामचरित सुनि जे न अघाही, और रस विशेषत जाना ही नहीं। जेड़ा एक बारी राम कथा सुन लिया कहने लगा कि बस ओही कथा बथेरी बारी पढ़ी बथेरी बारी सुनी, ओही सुनाने वाले ओही है, तो कहते उन विशेष रस को पहचाना ही नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु जी उस ब्राह्मण के मुख से भगवत गीता जी का पाठ सुनकर बहुत आश्चर्य हुए कि पंडित जी को इनका संस्कृत का ज्ञान भी नहीं है, श्लोक भी शुद्ध अशुद्ध बोल रहे हैं और वाणी इनकी गदगद है और नैनों में आंसू की धार चल रही है। बेअसली पाठ तो पंडित जी ही कर रहे हैं, बाकी तो बड़ पाठ है सारे के पाठ करना ही है, पढ़ पुढ़ कर फटाफट पोथी बंद कर दो। तो पंडित जी ने पूछना चाहिए, पंडित जी तुहानू इन्ना बैराग, इन्ना तुहाडे कथा च रस, और मैनू तुसी ये दसो कि रुदती भीक्षण हस्ती क्वचित, कभी कभी तुम भीक्षण रोते हो, मतलब बहुत जोर ना रोते हो, कभी कभी बहुत ठहाका मार के हंसते हो। बिलज उदगायती, आप किसी भगवान के नाम में किसी प्रकार की शर्म नहीं समझते हैं, लज्जा नहीं समझते हैं, निर्तेच्छा। आप नृत्य भी करते हैं, मेरे भगवान के भजन में नाचते। मद भक्ति युक्तो भुवनों पनाती, ऐसा भगवान का जो भक्त है वो आप तो पवित्र होता है, तीन लोगों को पवित्र करता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु जी वहां ठहर गए और जब पंडित जी को पता ही नहीं है कि पीछे महाप्रभु खड़े हैं या बैठे हैं, तो उन्होंने जब
पंडित जी का पाठ प्यार ना उन्होंने गीता का पाठ किया और फिर गीता जी को सत्कार पूर्वक रखा, भगवान को प्रणाम किया, तो फिर उनका ध्यान पीछे की ओर गया। पीछे क्या देखा कि चैतन्य महाप्रभु जी पीछे खड़े हैं। तो उन्होंने भी पहली बार दर्शन किए पंडित जी ने। पंडित जी बोले, महाराज मैनू क्या पता तुसी मेरे पीछे खड़े हो, मैं तुहानू आसन बिछांदा, बड़े प्रेम ना बिठांदा। बोलो हरे कृष्णा। तो वो बोले, महाप्रभु जी कहने लगे, पंडित जी ये बताओ कि जब आप कथा करते हो तो मैंने तो देखा कि आप खास पढ़े पूढ़े नहीं हैं, श्लोक भी अशुद्ध बोल रहे हो, और पर आपको इतना प्रेम क्यों जागता है हृदय में, आप रोने लगते हो, आपकी वाणी गदगद हो जाती है, शरीर पुलकायमान हो जाता है, ऐसा क्यों? होरना नो नहीं हुंदा, तुहानू ऐसा क्यों हुंदा? तो वो पंडित जी बोले, महाराज जी हूं मैं क्या दसा, तुहाडी कृपा है सारी, पर जब तुसी मैनू पुछदे हो तो मैं फिर माड़ा मोटा जा दसदा। फिर जब मैं गीता जी का दर्शन करता हूं तो बस मेरी मन चुक जाता गीता की तरफ, है गीता खोलता नहीं। क्यों? कि ये गीता जी जो है मेरे कृष्ण भगवान के मुखार बिंद की वाणी है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। गीता सुगीता, गीता एक ऐसा गीत है, गीता सुगीता कर्तव्या किमने शास्त्र वस्त्रे, जिसने गीता एक ऐसा गीत है जो भगवान कृष्ण के मुखार बिंद से उच्चारण हुआ है। जा स्वयं मुख पद्मा विनिश्रिता, जो स्वयं कृष्ण भगवान के मुखार बिंद से गीता गंगा का अवतार हुआ है। गीता भगवान की वाणी है, गीता गीता भगवान की वाणी है, ये तो बड़ी सुहानी है। मैनू भावें समझ आंदा भावें नहीं आंदा, पर मेरे मन च ये है कि मैनू सीन चेता आ जांदा कि धर्म क्षेत्रा कुरुक्षेत्रा संबेता जजुसवा, माम का पांडवा चैव किम कुर्वत संजय, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं बेऊढं दर्जोदन अस्तदा, आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। के भारत के अंदर हरियाणा प्रांत में एक कुरुक्षेत्र की भूमि है, भारत के उत्तराखंड में कुरुक्षेत्र की भूमि है।
और उस कुरुक्षेत्र में कौन खड़े हैं? उधर सेना है, इधर सेना है, और 11 क्षौणी सेना कौरवों की है, 7 क्षौणी सेना पांडवों की है। पांडवों की सेना तो बहुत ही घट है, ते पांडवां नाल दुगनी सेना तो कौरवों की है। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और जीरण भूमि दे विच अर्जन बहंदा आड़ आड़ के। जीरण भूमि दे विच अर्जन बहंदा आड़ आड़ के। जो दे नजर आंदे हजारा, मैं तां तीर किधर नो मारा। मैं तां तीर किधर नो मारा। एमी नाल के रिश्तेदारा, लैना लाड़ लाड़ के। की लैना लाड़ जी रण भूमि दे विच अर्जन बहंदा आड़ आड़ के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। उधर भी सेना है, इधर भी सेना है। और अर्जुन ने भगवान को कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। तो भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया। तो अर्जुन वहां क्या देखता है? हजारों योद्धा खड़े हैं। कोई धनुष लेकर के खड़े हैं, कोई त्रिशूल लेकर के खड़े, कोई तलवारें लेकर के खड़े हैं। चित्रंगनी सेना है, और है भी सारे अपने ही हैं। कोई चाचे है, कोई ताए है, कोई मामे हैं, कोई फुफ्फड़ है, कोई भांजे है, कोई भतीजे है, कोई दोते है। अपने ही है सारे जी। मैं नजर जिधर नो मारा, जो दे देख दपया हजारा। जिधर भी नजर मारदा उधर हजारों योधे नजर आंदे। हरे कृष्णा। और मैं सोचता कि सारे रिश्तेदार तो है, इन्हां मैं अपने नाल लड़ना की रिश्तेदारां नाल की लेना लड़ लड़ के। चीरण भूमि दे विच अर्जन बहंदा अड़ अड़ के। और कार्पण दोषोपत स्वभावा, पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। जाच्छर्यास्या निस्तम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम, शादी माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन भगवान कृष्ण जी के चरणों में गिर गया, धनुष्मान छोड़ दिया,
कहने लगा मेरा शरीर खड़ा नहीं हो रहा, मैं घबरा गया। हे श्री कृष्ण भगवान, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभम आहुस्त्वा महर्षिया सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा अस्तलो देवलो व्यास चस्मं ब्रविषि में। हे बंके बिहारी, हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं लड़ना। इन्हों मार के मैं क्या करूंगा? ये तो सारे अपने हैं। और तम तथा कृप्यविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विशीदंतम इदं वाक्यम वाच मधुसूदना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देख करके बोले, अशोचन अशोचस्तम प्रज्ञावादं भाष्ये गतासून गतासून च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जिनादीपाः न चैव न वैश्यामे सर्वे भयमाताः पारं देहिनो अस्मिन् यथा दे कौमारं यौवनं जरा। हे अर्जुन, तू क्या बातें कर रहा है? बड़े बड़े विद्वान पंडितों जैसी बातें कर रहा है। वैसे तो इतना ज्ञानी बना है कि तेरे को पता नहीं है कि काल जो का समय है वो टल है, इन सब का काल आ गया है। और जे तू नहीं युद्ध करूंगा तो भी इन्होंने मरना ही मरना है, क्योंकि समय टलता ही नहीं है। और ये तेरे हाथ की बात नहीं है। और तू तो मूर्खों जैसी बातें कर रहा है। उपदेश जो अपनी गीता का समझाया बनसरी बाले ने। उपदेश जो अपनी गीता का समझाया बनसरी बाले ने। ए दुनिया चल दी आई ना कोई बाप ते ना कोई माई, ना कोई भैन ते ना कोई पाई, बतला दिया बनसरी बाले ने। कानू करदा मेरी मेरी इत्थे कोई चीज ना तेरी आखर रब्बन नी राख दी तेरी ए बतलाया बनसरी बाले ने। आखर होनी राख सच जान ए आत्मा मरदा नहीं, जल अग्नि दे बिच सड़दा नहीं। शस्त्र इसनु कतल कोई करदा नहीं, समझाया बनसरी बाले ने।
उपदेश जो अपनी गीता का समझाया बनसरी बाले ने। जिद्दा पुराना कपड़ा ला लैंदा फिर नਵੇਂ कपड़े नू पा लैंदा। इदा आत्मा तन बदला लैंदा ए समझाया बनसरी बाले ने। इत्थे लखां मुसाफिर आंदे ने कोई आंदे ने कोई जांदे ने। जो जांदे मुड़ के नहीं आंदे नहीं बतलाया बनसरी बाले ने। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम।